अब हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। राइट द नंबर्स फॉर्म्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब हमको नंबर को राइट करना है, लिखना है। जो नीचे दिए हुए बॉक्स है इनको हम काउंट करेंगे और यहाँ पर हम नंबर को राइट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो हमारे सामने बॉक्स है वो 4 बॉक्स है, तो हम 4 बॉक्स लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? हमारे सामने 4 बॉक्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो हम 1000 में लिखेंगे, 100 में लिखेंगे, या 10 में, या फिर 1 में। तो जैसा कि हमें पता है ये पहले नंबर पे है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले नंबर वाले बॉक्स 1 वाले में हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे चलेंगे हम, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये 10 10 के 3 है, तो यहाँ 3 और ये 10 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने बड़े बड़े 2 बॉक्स है। ठीक है, तो ये जो 2 बॉक्स है वो कहाँ पे लिखेंगे? हम तीसरे नंबर पे, मतलब कि 1 2 3, मतलब ये 200 हो गया। ठीक है, ये 100 के 2 बॉक्स है, तो ये हो गया 200, 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे 3 बॉक्स है, तो यहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिए 3, और ये 1000 तो ऑलरेडी लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ 3000, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये 1000 का एक बॉक्स है। तो 1 2 3, तो ये हो गया 3000। इसके बाद फिर से सेम नीचे है, यहाँ पे आपको फिर से लिखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है, तो हम सबसे पहले 1 के नीचे लिखेंगे 5, यहाँ पर 5। इसके बाद लिखेंगे हम कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 बॉक्स ये है प्लस ये 2 है, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 500। और इसके बाद आप देख रहे हैं 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 के नीचे 2, तो ये हो गया 2545। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर कुछ बॉक्सेस और दिए हुए हैं। आपको अगर नहीं आया होगा समझ में, तो इनको फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो को रोक करके, और इसको समझ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबेकसेस, मतलब इस अबेकस में हमको इन नंबर को रिप्रेजेंट करना है। पहले क्या होता था कि जो नंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे सामने दिए हुए थे अबेकस में, लेकिन अब हम इसमें बीट्स को डालेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे कितना है? 3456। तो सबसे पहले हम 6 को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि 6 बीट को हम यहाँ पे स्पाइक में डालेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम यहाँ पे हम 6 बीट हो गई। यहाँ पे होगी ये कितनी? 5 बीट यहाँ पे। ठीक है, ये क्योंकि ये दूसरे नंबर पे 5 है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 5 बीट हम डालेंगे। फिर यहाँ पे हम 4 बीट डालेंगे। फिर लास्ट में हम देख रहे हैं 1000 वाले में 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 बीट को यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी सेम है। यहाँ पे 6000 है, तो यहाँ पे आएगा 6000। पहले तो हम यहाँ पे ये 4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम पहले 4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद फिर 5 को, फिर 0, यहाँ पे एक भी नहीं है तीसरे नंबर पे 100 में। ठीक है, और इसके बाद है 6। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, आप भी इसको भरने की कोशिश करें। इसके बाद देखते हैं बच्चों, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, मतलब हमारे सामने ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको हमें नंबर्स में राइट करना है, नंबर्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1205, तो सबसे पहले तो हम 4 बॉक्स बनाएंगे ताकि हमको अच्छे से ये समझ में आना चाहिए, अदरवाइज हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 4 बॉक्स बनाया। इसके बाद में अब उसने कहा है कि ये 1000, ठीक है 1000 है, हमको पता है फोर्थ प्लेस में आता है 1000। ठीक है, अगर फोर्थ प्लेस में 1 लिखा है तो 1000 कहलाएगा। फोर्थ प्लेस में अगर 2 लिखा है तो 2000। यहाँ पे फोर्थ प्लेस में 3 लिखा है तो ये 3000 है। ठीक है, 1 2 3 4, तो फोर्थ प्लेस में क्या है? 3 है, तो 3000। तो हमको ये फोर्थ प्लेस में 1 करना पड़ेगा, तभी तो ये 1000 बनेगा। तो मैंने सबसे पहले ये 4 बॉक्स बनाया यहाँ पे, और 1000 वाले प्लेस में, मतलब फोर्थ प्लेस में मैंने लिखा यहाँ पे क्या? 1। इसके बाद उसने बोला है 200। अब हमको पता है 100 ये लिखा हुआ है, मतलब 3 तीसरे नंबर के प्लेस में ये हमारे सामने क्या है? 100 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 200। ठीक है, तो ये 1200। अब उसने बोला है क्या? 5। अगर वो वहाँ पे बोलता 25,
तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं 25। तो ये 2 अंक वाली ये संख्या हो गई, ठीक है, 2 नंबर्स वाली। अब यहाँ पे उसने 2 नंबर वाली संख्या नहीं बोला, उसने डायरेक्ट एक ही नंबर वाली संख्या बोला है, और एक ही नंबर वाली जो संख्या होती है वो आती है 1 में। तो यहाँ पे हमने 1 में लिख लिए क्या, 5। अब बीच वाली जो संख्या बची है वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, 0। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप इसको अभी नहीं समझ पाए होंगे तो सेकंड क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उसने कहा है कि 5000, ठीक है। तो जैसे ही उसने 5000 कहा तो हमको क्या लिखना है, फोर्थ प्लेस जो होता है 1000 वाला होता है, 1 2 3 4। तो ये क्या है, फोर्थ प्लेस 1000। अब यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूंगा तो ये कहला जाएगा क्या, 5000। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। इसके बाद उसने कहा है 400, ठीक है। अब 100 इसके बाद में आ गया ये 100, ठीक है, तीसरे नंबर की प्लेस में ये 100 है। अब ये 100 में क्या है, 400 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। अब इसके बाद उसने कहा है 57। अब आपको पता है कि 57 हम इस तरह से 5 एंड 7 को लिखते हैं, तो इसी तरह से सेम टू सेम हमको यहाँ पर भी लिखना है। ये हमने लिख दिया 5 एंड 7, ठीक है। अब बच्चों आपके लिए ये 3 क्वेश्चंस होमवर्क में हैं और आप इन्हें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अब बच्चों इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके नाम हमको लिखना है। मतलब कि हमें पता है कि 9000 है, तो हमको यहाँ पे इनके नाम लिखना है। 9054, यहाँ पे 54 लिखा है तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, 54। तो अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट इसका पूरा समझ चुके हैं ये वाला, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्थ प्लेस में क्या है, 9 है। तो फोर्थ प्लेस में जब भी कोई भी नंबर आएगा तो हम उसको 1000 में बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ प्लेस में 9 है तो हम क्या बोलेंगे इसको, 9000, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने क्या है, दूसरे नंबर के प्लेस में 5 है और फिर 4 है। तो हमको पता है दूसरे नंबर में ये 10 वाली संख्या आती, ठीक है, 10 और ये 1। तो ये 10 और ये 1 कहलाएगा, तो ये कहलाएगा क्या, 54। तो 9054, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 5774। अब ये 2 क्वेश्चन फिर से आपके लिए होमवर्क में है नीचे वाले। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। हमको क्या करना है कि मिसिंग नंबर को लिखना है। अब मिसिंग नंबर कहाँ पर है, ये सबसे पहले हमको देखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 1448, और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में 1454। तो ये जो दोनों संख्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या और आएगी वो हमको लिखना है, क्योंकि वही जो है वो मिसिंग नंबर्स है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आपके सामने मैंने एक और संख्या लिखी है 1448, और यहाँ फिर 1450। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या मिसिंग है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा इजी है, ताकि ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या मिसिंग है, तो आपको पता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ तक जो संख्या है ये सेम है, ठीक है। और यहाँ तक भी जो 3 जो संख्या है शुरू की ये भी सेम है। तो ये 8 है तो इसके बाद यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। इसके बाद ये 10, तो ये लग गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे 48 49 50, ठीक है। इसमें अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो ये वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, और इसमें फिर से हम 1 को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी है। इसमें हमें 1 नंबर को काउंट करना है, ठीक है, मतलब कि सॉरी 1 नंबर को इसमें ऐड करना है हर एक नंबर्स में, ठीक है। अब इसमें हम 1 को प्लस कर मतलब इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1449 यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें भी फिर से हम 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये वाले जो नंबर है ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे सामने ये वाला नंबर ना आ जाए, ठीक है।
सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमको सेम वैसा ही करना है। इसमें भी 1 को जब हम ऐड करेंगे तो ये शुरू की जो 3 संख्या है ये सेम टू सेम आ जाएगी, और इसके बाद 5 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 6, इसके बाद ये 7, फिर 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। 5300 से लेकर के आपको यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, 5307, इसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी ये जो नंबर्स है 8999 से लेकर के यहाँ से तब तक आपको लिखना है जब तक कि ये वाला नंबर्स हमको प्राप्त ना हो जाए, 9006। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर द नंबर्स गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए हुए जो नंबर्स हैं इनके एक पहले और एक बाद में। ठीक है, वो कौन सा नंबर्स आएगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहा है 580, उसके पहले क्या आएगा वो यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद क्या आएगा वो यहाँ पे हमको लिखना है। अब बच्चों 580 के पहले क्या आना चाहिए, तो उसके लिए हमको माइनस करना होगा, क्योंकि उसके पहले की बात हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस हमने 1 कर दिया। अब यहाँ पे 0 में से 1 तो ये जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम इससे एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10, 10 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके लिए 1 उधार ले लिए थे, इसलिए यहाँ पे बचा 7, तो यहाँ पे हमने लिख लिए 7, और ये 5 का 5 यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो 580 के पहले आ जाएगा 579, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिख लिए 579। अब हम यहाँ पे 580 में 1 को यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर मतलब एक पहले वाला बताना है और एक उसके बाद वाला। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, तो इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो देखेंगे क्या आता है इसका आंसर। अब बच्चों हमारे सामने 580 प्लस ये 1 हो गया, तो यहाँ पे जब हम 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये 1, 8 और ये 5, तो 581, तो ये आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमने लिख लिया 581। अब इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे सामने जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को हम समझेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।